नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 22 फरवरी। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। बड़ी अपडेट किसानों ने किया दिल्ली कूच, बिग ब्रेकिंग निकल के आई। हालात बेहद बेकाबू, आंसू गैस के गोले छर्रे मारे गए, पुलिस ने चलाई गोलियां, एक किसान की मौत और एक पुलिसकर्मी भी मारा शहीद हुआ। बड़ी अपडेट निकल के आया है बॉर्डर से। फिलहाल किसानों ने अब आंदोलन की रणनीति तेज की, यूपी से भी किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान। दूसरी खबर, इंडिया गठबंधन मजबूत, बिहार से लेकर के यूपी तक गठबंधन का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन का ऐलान कर दिया है, बताएंगे कहाँ कितनी कौन सीटें बटी है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां बिहार में होने वाली है गठबंधन की पहली और बड़ी रैली, बताएंगे आखिर। और इस बीच राकेश टिकैत ने क्या ऐलान किया, ईवीएम को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। 350 दावे के बाद निकली बीजेपी की हवा। बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी ने बोला है बड़ा हमला। तो सब कुछ खबरें के करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को बैन होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दें। सर पहले ही बड़ी अपडेट निकल के आई। अंधेर का ऐलान, किसान की मौत के बाद दिया गया फैसला। बेहद हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं बॉर्डर पर किसानों का। फिलहाल 23 तारीख को दिल्ली कूच BQ साथ आ गई है, निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, किया ऐलान। जी हाँ, पंजाब के किसानों ने शंभू और खरौनी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का प्लान 2 दिनों के लिए टाल दिया है। किसान नेता श्रवण पंधेर ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक हम रणनीति बनाएंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत और तनावपूर्ण हालात के बाद ये फैसला किया। वहीं खनौरी दास्तान सिंह बॉर्डर पर भी किसानों की तरह से सफ़ेद झंडा लहराया गया। इसके जवाब में प्रशासन ने भी सफ़ेद झंडा लहरा दिया। फिलहाल दोनों तरफ से शांति बनी रही। इससे पहले दिन शंभू और खरौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव चला। पुलिस ने रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को दिन भर रोका। इधर खरौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। किसान पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। उसके अलावा 12 अन्य किसान भी घायल हो गए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं टोहाना बॉर्डर पर तैनात SI विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक और अपडेट निकल के आई, उत्तर प्रदेश में फिलहाल 23 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे किसान, निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। BQ के साथ आए कई संगठन। ये उत्तर प्रदेश की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे किसान 23 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। BQ ने इस ऐलान को अब कई अन्य किसान संगठनों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बुधवार को BQ ने ग्रेटर नोएडा के पुरी चौक में लेकर सूरजपुर कलेक्टर तक ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया। देश में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में नोएडा में किसानों की समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को मनाने के लिए मंगलवार को भी नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी DM और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अगुवाई में एक बैठक की गई। ये बैठक करीब 2 से 2.5 घंटे चली, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल सका। किसानों ने कहा है कि समय देने के बावजूद सरकार ने अब तक हाई पावर कमेटी नहीं बना पाई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन मजबूत, इंडिया में गठबंधन सीट बंटवारा, कांग्रेस 17, सपा और अन्य घटक 63 सीटों देने के उम्मीदवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच अब सीटों के बंटवारों का ऐलान हो गया है। समझौते के तहत कांग्रेस राज्य में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बनने के बाद बुधवार शाम दोनों दलों के नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जय राय और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने शाम लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा की। पांडे ने कहा, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राज्य की बाकी 63 सीटों पर सपा और गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां फिलहाल इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ। हम चलते हैं बिहार में मजबूत करने। एक और अपडेट, महागठबंधन ने 3 मार्च को पटना में जन विश्वास रैली का किया ऐलान। राहुल गांधी, तेजस्वी के साथ साथ और कुछ छोटे घटक हो सकते हैं शामिल। जी हाँ, दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में इंडिया गठबंधन ने 3 मार्च को राजधानी पटना गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का ऐलान कर दिया। रैली में RJD नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल है। इन नेताओं के अलावा दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और D राजा भी इस महारैली को संबोधित करेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और बुधवार को पटना के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में 3 मार्च को जनविश्वास रैली का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 मार्च को बिहार आएंगे और पटना में रैली में RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी समेत अन्य नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। तो एक तरीके से इस तमाम और छोटे घटक फिर शामिल हो सकते हैं। तो बिहार से लेकर यूपी तक लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन
लगभग सीटों को बंटवारे की बात पूरी हो चुकी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आखिरकार हम आपको बता दें राजस्थान, जी हाँ, राजस्थान में कल जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोजगार को लेकर जयपुर में प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राहुल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर के बुधवार को यहाँ प्रदर्शन किया और इसी बीच पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। बीजेपी को पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो यूथ हैं उन्होंने घेर लिया है, ये एक बड़ी खबर निकल के आई है और यही कारण है कि जो है वो एक अब भाजपाई जो है वो पूरी तरीके से खलबलाए हुए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिरकार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबले के बीच समझिए कैसे जो है वो राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में खेला कर रही है कांग्रेस पार्टी। दरअसल आपको बता दें स्मृति ईरानी को जो है अमेठी में तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल राहुल गांधी के जाने के बाद से अब अमेठी पूरी तरीके से राहुल में हो गया है। सर्वेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी की चौतरफा पूरी तरीके से वाहवाही होने लगी है और ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसके बाद से पूरी तरीके से डंका बजने लगा है, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके के डंका बज रहा है आखिर आप इसे कैसे देखते हैं? राहुल गांधी, अगर आप भी मानते हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, जीतते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। एक और अपडेट निकल के आए, बिहार विधानसभा में विपक्ष ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद लगाए, भड़के नीतीश, कहा मैं तुम्हें जिंदाबाद कहूँगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने पर भड़क गए। बिहार विधानसभा में कार्रवाई शुरू होने के 30 मिनट के भीतर ही विपक्ष ने बीजेपी विधायक द्वारा मंगलवार को कथित तौर पर संसदीय शब्दों का प्रयोग किए जाने के मुद्दे पर उनसे माफी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कई विपक्षी सदस्य बेबस आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भी अपनी सीट पर लौटने की अपील की, लेकिन उन्हें भी अनसुना कर दिया गया है। विपक्ष के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे पर कुमार अपनी सीट से खड़े हो गए और जमकर भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर ईवीएम को लेकर केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला, बोले ईवीएम में हेरा फेरी, पूरी तरीके से कैसे 370 सीटें जीत जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का लक्ष्य दे रही है, हमें तो लग रहा है कि ये पूरी तरीके से ईवीएम में गड़बड़ झोला करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल ईवीएम में बड़ा झोला है और ईवीएम के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर भाजपा की आरक्षण विरोधी मानसिकता का दिया सबूत। कहा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 को ताक पर रखकर भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का हक उनसे छीन लिया है। पीड़ित छात्र मुझसे मिले और बताया है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह है मात्र 3% आरक्षण मिला है और एससी वर्ग को 21% की जगह में 16% आरक्षण मिला। यह अनियमितता लगभग 19,000 पदों में हुई है और मूल सूची न बनाना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद जिन 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई है वो भी 2 वर्षों से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ एक गंभीर विषय है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन युवाओं को मेरा समर्थन है और पूरे मामले की जांच हो, इन्हें न्याय मिले। इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी की चल रही है और मोदी सरकार पर हमला और ज़बरदस्त तरीके से जनसैलाब देखने को मिला और कल राहुल गांधी के इस यात्रा में बीएड से लेकर शिक्षकों तक जो है वो वहाँ पर पहुँचे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां बिहार विधानसभा में जेडीयू के विधायक उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा, जी हाँ, विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी एक सूचना के मुताबिक हजारी का इस्तीफा 21 जनवरी की दोपहर में प्रभावी हो गया है। कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हजारी मार्च 2021 से उपाध्यक्ष पद पर थे। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे पर जेडीयू नेता महेश्वरी हजारी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि हमने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया और आगे आलाकमान का जो भी फैसला होगा हम उनका पालन करेंगे, हमें फिलहाल कोई नाराज़गी नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिर किसान आंदोलन में डटे हरियाणा पुलिस के अफसर की मौत, अब तक 3 का हो चुकी है मौत। कल गोली लगने से एक नौजवान की भी मारा गया। किसान आंदोलन ड्यूटी पर लगे एक और पुलिस अफसर की मौत हो गई और ये अफसर हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार है।
विजय टोहाना बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात है और इस दौरान अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई। अभी तक आंदोलन में 3 पुलिस अधिकारी की मौत हो चुकी है। इन तीनों को लेकर पुलिस महानिदेशक ने दुख जाहिर जताया है। इसी बीच जानकारी के मुताबिक ड्यूटी के दौरान विजय कुमार की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इसको लेकर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना पर दुख जताते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर विजय की मौत पर दुख जताया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पैलेट गन और आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, इससे दुखद इससे ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक और खबर निकल के आई है, पीएम मोदी फिलहाल भागे बहाने आज बनारस पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या दौरा कर दिया बनारस का। मोदी एंड कंपनी पूरी तरीके से हिल गई। मोदी एंड कंपनी हिल गई और भागे भागे फिलहाल वो जो है वो पीएम मोदी आज बनारस का दौरा कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अपडेट, कोर्ट में झूठ बोलकर फंसे पीठासीन अधिकारी, सीआरपीसी की धारा 340 क्यों लगे। दरअसल चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को संपन्न मेयर चुनाव में अमान्य किए 8 वोट को मान्य करार दिया। पीठासीन अधिकारी पीओ अनिल मसीहा ने इन वोटों को अमान्य कर दिया। उन पर वोटों की गिनती के दौरान छेड़खानी करने का आरोप लगा। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने सोमवार को सुनाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने अनिल मसीहा को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। फैसले के अनुसार मसीहा के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया सहित सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमकर फटकार लगाई, नोटिस जारी किया। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक और अपडेट निकल के आई है, WHO ने गाजा के हॉस्पिटल में 32 मरीजों को निकाला सुरक्षित। करीब 150 मरीज और स्वास्थ्यकर्मी अभी भी फंसे हैं। जी हाँ, दरअसल गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर तमाम प्रयासों के बीच इजरायल रफा को लगातार निशाना बना रहा है। वो जमीनी लड़ाई की भी तैयारी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा है कि खान यूनिस के नासिर हॉस्पिटल में 32 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है और इसी तरीके से उनका दूसरा निकासी अभियान पूरा हुआ है। लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में फंसे करीब 150 मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के चिंता बनी हुई है। हॉस्पिटल में बिजली और पानी की आपूर्ति भी जो है वो पूरी तरीके से ठप है। बच्चों के लिए काम करने वाले UN एजेंसी यूनिसेफ के नेतृत्व में एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तरी गाजा में 6 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषित है। फलस्तीन की स्थिति मंत्री माई अल कैला ने सोमवार को कहा है कि नासिर हॉस्पिटल में सुविधाएं नष्ट होने से 8 मरीजों की जान चली गई है। उन्होंने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की अपील की है। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गाजा में अब तक 29,000 लोगों की जान चली गई है। एक और अपडेट है, बड़ी खबर जहां हद है, पत्रकार के सवाल पर भड़के राहुल गांधी, कांग्रेसियों ने पीटा। दरअसल एक साड़ा पत्रकार बन रहा था। आपको बता दे, खबर निकल के आई है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और मंगलवार को रायबरेली जिले में निकाल रहे थे। इस दौरान गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने जो है वैसा सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी से जातीय टिप्पणी करने लगा। राहुल गांधी ने जो उनका नाम और जाति पूछा और मालिक के बारे में पूछा। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो उनकी पिटाई कर दी। अब बीजेपी की तरफ से इस कृत्य को शर्मनाक बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के जो है वो देखा जाए तो सीधे तौर पर माइक लिए हुए राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रहा था, साड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांग्रेसियों ने जो है वो उन्हें पीट दिया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। हालांकि अब भाजपाइयों को दिक्कत हो रही है क्योंकि भाजपाई पत्रकार बनकर राहुल गांधी के पास पहुंचा था, तो वहां पर जो है वो सवाल पूछना उनको भारी पड़ गया है। तो फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भाजपाई के लोग अब बौखलाए हुए हैं, राहुल गांधी के यात्रा को अवरोध करने की कोशिश करें, क्या लग रहा है आपको, इसे आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस पर आयकर विभाग की कार्रवाई, खातों से बकाया कर के मद में 65 करोड़ जब्त किए। आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए में कुल बकाया कर के में से कांग्रेस के खाते में 65 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वसूली के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITI का दरवाजा खटखटाया है और शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने पीठ के समक्ष होने वाली सुनवाई के नतीजों का इंतजार किए बिना बैंकों के पास ही शेष राशि से पैसे रिकवर कर लिए। कांग्रेस ने अपील की है कि स्थगन आवेदन के निपटारे तक विभाग आगे न बढ़े। वहीं सूत्रों के अनुसार ITI ने निदेशक ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने की भी जो है वो अपील की है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।